हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफ बीट लर्निंग। यार हमने पहली वाली वीडियो में देखा था व्हाट टू डू आफ्टर डिप्लोमा। तो मैंने आपको आईपीयू सीईटी एग्ज़ाम के बारे में बताया था कि ये भी एक एग्ज़ाम दे सकते हैं डिप्लोमा होल्डर। तो मैं आपको इस वीडियो में उसी के बारे में बताऊंगी कि इसका सिलेबस क्या होता है, इसका टेस्ट पैटर्न कैसा होता है, और इसको हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो यार ये जो आईपीयू एग्ज़ाम है वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, ठीक है, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। तो मैं आपको इस सब के बारे में बताऊंगी, तो आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, तो यार इसका ना देखो सिलेबस होता है, ठीक है, मैं आपको सिलेबस बताती हूँ। उससे पहले यार इसमें ना 150 क्वेश्चंस होते हैं। तो 150 क्वेश्चंस में ना देखो ये मैकेनिक्स होती है, इसमें मैथमेटिक्स होती है, इसमें एप्टीट्यूड होता है, इसमें फिजिक्स होती है, इसमें केमिस्ट्री और कुछ कंप्यूटर के बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, और बायोलॉजी भी होती है। तो यार मैंने ना इसके आगे लिख रखा है कि कितने क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बता रखा है मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स। तो यार इसमें ना मैंने ना इसमें हाईलाइट कर रखा है कि मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स। मैंने इसे हाईलाइट इसलिए कर रखा है क्योंकि यार आपको ना फोकस इसी पे करना है सबसे ज़्यादा। क्योंकि यार एक तो आप ये देख सकते हो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के हैं, ठीक है। और उसके बाद यार हमको ना मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स डिप्लोमा में इतनी पढ़ाई नहीं जाती, ठीक है। तो आपको ना इसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, इसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और जैसे एप्टीट्यूड है, तो एप्टीट्यूड यार बेसिक मैथ्स होती है, तो इसके भी क्वेश्चन ज़्यादा हैं। बट इन दोनों मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसी के बाद हम कर सकते हैं, ठीक है। तो और जो कंप्यूटर होती है उस कंप्यूटर में भी हमारे बहुत बेसिक क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। और हमसे जो फिज़िक्स होती है, फिज़िक्स में भी हमारी जो डिप्लोमा में पढ़ाया जाता है वही फ़िज़िक्स पूछी जाती है, ठीक है। तो यार ये हमारा मैकेनिक्स होता है। मैकेनिक्स में ना 35 से 38 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स में क्या होता है कि हमारी ना पूरी 11th की फ़िज़िक्स होती है। जो हमारे जो जेई मेंस वाले बच्चे होते हैं ना, जो वो फ़िज़िक्स पढ़ते हैं, वही हमारी फ़िज़िक्स आती है। ऑलमोस्ट सारे वही चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो शुरुआत में जो 6 चैप्टर दे रखे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इनमें से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो यार मैंने जो ये अरेंज कर रखा है ना, जो मैंने अरेंजमेंट कर रखी है, तो ये सिक्वेंस उसी सिक्वेंस पर लगा रखा है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उससे कम, उससे कम। तो जो हमारे शुरुआत के 6 चैप्टर हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे हमारा पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट और डायमेंशन में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे आपको बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया, प्लेन एंगल हो गया, सॉलिड एंगल, इनके आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, तो आपको बेसिक जैसे क्वांटिटीज़ होती हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे लेंथ हो गया, हमारा एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। जैसे हमारा सेकंड और थर्ड यूनिट ये है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। तो इससे भी क्वेश्चन आने ही आने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं और थोड़े बेसिक से ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हमारा फोर्थ हुआ वर्क एनर्जी पावर। तो वर्क एनर्जी पावर में यार आपके पास अगर कम टाइम है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूलेज देख लो, थोड़े से फॉर्मूलेज की थोड़े से क्वेश्चंस ले लो, उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप अच्छा सा टाइम दे सकते हो उसको प्रिपेयर करने के लिए। पर आपके पास कम टाइम है तो आप ऊपर से क्वेश्चंस देख लो, भले पढ़ लो उसे, पर आप एक बार ज़रूर देख लो, ठीक है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी का एक कंसेप्ट है इसमें, तो आप ना क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पूछ ले जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। या फिर क्या कर दे कि ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, उसमें पूरे आपके पास वैल्यूज़ रखी होंगी और आपको उसे पुट करनी है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में, ठीक है। तो एक ऐसा हो गया। उसके बाद आपके पास आता है रोटेशन मोशन वाला जो 5th चैप्टर है। यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से कर जाना। उसके बाद आता है हमारा लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रिक्शन इसमें टॉपिक है, ये वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रेविटेशन आ गया, ये भी फिर उसके बाद ऑसिलेशन आ गया, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। तो यार ये जो है ना आपका 9th और 10th चैप्टर, इसमें ना आप अगर ना डायरेक्ट फार्मूले भी कर लोगे ना, इन दी सेंस कि जैसे आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, आपको ना बस एक बेसिक कंसेप्ट है ना वो पता होने चाहिए। और है ना जैसे बर्नौलीज प्रिंसिपल है इसमें एक, है ना। तो आप क्या उससे आपसे क्या पूछ लेगा कि आपकी डेफिनेशन लिखी होगी, आपको पूछेगा कि ये कौन सा प्रिंसिपल है, ठीक है। इतने डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आपके पास टाइम कम है तो आप बिल्कुल ऊपर से पढ़ लो उसे, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारा 11 चैप्टर हो गया थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, या ये भी आप ऊपर से पढ़ लो, कोई बात नहीं। अगर पास टाइम नहीं है, अगर टाइम है तो फिर तो यार बहुत अच्छे से पढ़ ही सकते हो। जैसे थर्मोडायनामिक्स हो गया और वेव्स हो गया। यार अब हम आते हैं मैथ्स पे, ठीक है। मैथ्स के भी वही 35 से 38 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें मैंने बिल्कुल वैसे ही कर रखा है कि मेरे को जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे मैंने पहले, उसके बाद सीक्वेंस में ही लगा रखा है। तो यार शुरुआत के 5th चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा 11, मैं आपको पहले बता देती हूँ, जो मैथमेटिक्स होती है ना वो 11th और 12th दोनों की मैथमेटिक्स आती है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो
तो आप ये सारे चैप्टर्स ना आर डी शर्मा से कर लो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यार तुम आप ना ऊपर ऊपर से देख लो भले ही क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप क्योंकि आप पूरे क्वेश्चन नहीं लगा सकते अब, ठीक है। तो ऊपर ऊपर से देख लो क्वेश्चंस, क्योंकि काफ़ी मतलब लिटरली काफ़ी क्वेश्चंस जो होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपके पास वैल्यूज़ दे रखी होंगी, उसे आपको फॉर्मूलेज में पुट करना होगा, ठीक है। तो जैसे पहला चैप्टर हो गया ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री या चैप्टर है 11th का, ठीक है। और इनमें इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, वो 12th का चैप्टर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसके फॉर्मूलेज़ पढ़ लो, ठीक है। और आइडेंटिटीज़ जो हैं वो पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है दूसरा चैप्टर है डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी टॉपिक है, टारगेट एंड नॉर्मल्स, मैक्सिमम मिनिमा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आता है इंटीग्रेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना ही है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं, एरियाज ऑफ बाउंड्रीज एंड डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री में आपका स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला। तो यार इन सब को ना अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन सब की एटलीस्ट जो इनकी इक्वेशंस होती हैं उसे पढ़ लेना, ठीक है। उसको पढ़कर भी आपका काफ़ी काम हो जाएगा, काफ़ी आपके 2-3 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। टाइम है तो यार करते रहो, फिर तो आराम से प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर ऐसे आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्री प्रोग्रेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर। यार वेक्टर जो है ना मैथ्स और फिजिक्स दोनों में है, तो आप इसको कर लोगे ना तो आपका दोनों का काम चल जाएगा। और इससे भी क्वेश्चन आने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, फंक्शन, बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। ये सब इसके टॉपिक्स होते हैं। या फिर हम आते हैं एप्टीट्यूड पे। एप्टीट्यूड में भी 36 से 38 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यार देखो एप्टीट्यूड में क्या होता है, 10th क्लास तक की पूरी मैथ्स होती है, बेसिक मैथ्स होती है, ठीक है। और इसमें रीजनिंग होती है, जैसे एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। अगर यार आपके पास टाइम नहीं है तो अगर आप इसे नहीं भी करते हो तो चल जाएगा, पर एक इसमें भी एक कंडीशन है कि आपकी फिर फिज़िक्स मैकेनिक्स और मैथ्स आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यार आता है हमारा फिज़िक्स। तो यार फिज़िक्स जो आपकी फर्स्ट ईयर में हमें जो पढ़ाई जाती है वही फिज़िक्स होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ऐसे जो चैप्टर्स होते हैं यही आती है जो हमें डिप्लोमा में पढ़ाया जाता है। फिर इसमें जैसे केमिस्ट्री हो गई, तो केमिस्ट्री के भी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में वैसे जो केमिस्ट्री आती है वो 11th-12th की पूरी आती है, पर यार अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो। तो यार जो आपको ना वो पढ़ाया जाता है, हमें फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जो हमें केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, आप उसको ना जो भी आपके पास कंटेंट है उसे रिवाइज कर लोगे ना तो आपके 6 से 8 क्वेश्चन है ना वो भी आराम से हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं गर्ल्स कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स पे। तो यार कंप्यूटर पे ना बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं पर आपके बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर आप यार जो बेसिक जो हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में जो कंप्यूटर पढ़ी जाती है ना वो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आप उतना भी कर लोगे ना तो आप काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो तो आपका मैं बता देती हूँ, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्किंग हो गया, ग्राफिक्स हो गया, थ्योरी ऑफ कंप्यूटर, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। या फिर आता है हमारा बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी के 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं। डरना नहीं है बायोलॉजी सुन के कि हम तो इंजीनियर हैं, हम कैसे पढ़ेंगे बायोलॉजी। यार बायोलॉजी में सिंपल हमने 10th क्लास तक बायोलॉजी पढ़ी होती है तो वही क्वेश्चन आते हैं। यार इसमें ना नेगेटिव मार्किंग होती है तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि तुक्के मत लगा देना वहाँ पे जाके, ठीक है। तो यार आप ना इसमें आप देखो जब आप पेपर करो तो एक चीज़ कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग कि ना आप पहले एक बार ना पूरा पेपर देख लो और उसमें ना जो जो क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है कि हाँ ये मुझ पे हो जाएगा, अगर अच्छे से मुझे आता है तो आप उसे एक बार सॉल्व करते जाओ, ठीक है। फिर आप दूसरे राउंड में क्या करो कि आपके पास फिर क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा टाइम दो कि हाँ आप पे क्वेश्चन हो गया नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने एक और बार पेपर कर लिया। जब आप तीसरी बार पेपर करो तो फिर आप ना हर एक क्वेश्चन को टाइम दो। जैसे आपको कोई मैथ्स का क्वेश्चन है तो आप उसमें ना हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, क्योंकि ऑप्शन दे रखे होंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ठीक है। तो फिर टाइम दो, फिर आप ना इससे आप उससे क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि आपके पास टाइम है या नहीं है। ये यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट है, कुछ अच्छा मिला हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और ठीक है, तब तक के लिए बाय।